नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर संघ के वरिष्ठ नेता और जो भारतीय जनता पार्टी में पहले राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, राम माधव की फिर से एंट्री हुई है। यानी कि राम माधव संघ से फिर भाजपा में लौटे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और बहुत ही दूरगामी सोच का परिणाम है। राम माधव की भाजपा में एंट्री कोई सामान्य घटना नहीं। राम माधव को अभी जो जिम्मेदारी मिली है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जी किशन रेड्डी के साथ वहां का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हालांकि संगठन में कोई दायित्व उनको नहीं दिया गया है अभी, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राम माधव की भूमिका अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव की रहेगी, लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने बाद वो भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे। और राम माधव की भाजपा में वापसी का जो ये फैसला हुआ है, ये 11 अगस्त को जो एक चर्चित बैठक थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भाजपा के अध्यक्ष के चयन के लिए बैठक थी कि कौन अध्यक्ष होगा। ये संघ और भाजपा के बीच बैठक थी, जिसमें दत्तात्रेय होसबोले जी स्वयं उपस्थित थे और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। वहां जो विषय आए उसमें उत्तर प्रदेश एक विषय था और उसके साथ साथ संगठनात्मक विषय भी रहे। माना जा रहा है कि राम माधव की वापसी का निर्णय भी उसी बैठक में हुआ। संघ के साथ तालमेल और संघ की तरफ से हो सकता है जम्मू कश्मीर के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने ही आग्रह किया हो कि राम माधव की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर का बहुत गहन अनुभव है। वो जम्मू कश्मीर के पहले भी प्रभारी रह चुके हैं, जिस समय वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। तो संघ ने अनुमति दी, या हो सकता है संघ ने ही कहा हो कि राम माधव का उपयोग करिए। फिर से जो नई परिस्थितियां हैं, भाजपा के सामने जो चुनौतियां हैं, तो जो नाम सुझाए गए उनमें राम माधव का भी नाम था। राम माधव को प्रभारी बना दिया गया है। वो 2014 में जब अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसी समय राम माधव को संघ से भाजपा में लाया गया था। तब संघ में राम माधव एक बहुत वरिष्ठ पद पर थे, वो संपर्क प्रमुख थे वहां। और उसके पहले संघ में एकमात्र प्रवक्ता के रूप में भी उनकी नियुक्ति रही है। संघ में एक समय अटल जी की सरकार के समय उनको प्रवक्ता बनाया गया था। कुछ समय के लिए प्रवक्ता रहे, बाद में फिर उनका दायित्व बदला गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, फिर वो संपर्क प्रमुख बने। जब भाजपा में आए तब संपर्क प्रमुख थे और भारतीय जनता पार्टी में उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली थी। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कई बदलाव भी किए और पश्चिम के साथ साथ उनको जो ये उत्तर का जो चुनौती थी, उत्तर का जो राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर, यहाँ का प्रभारी जब बनाया गया तो वहाँ चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ की है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तालमेल कराया था और उस तालमेल में वहाँ मिली-जुली सरकार बनी दोनों दलों की। और सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। वो 2 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती को फिर वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। इसमें भी राम माधव की भूमिका थी।
और भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री था उस दौरान। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार इतनी महत्वपूर्ण भूमिका राम माधव के कारण ही मिली थी। इसके बाद सरकार गिर गई थी और राम माधव का योगदान केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं था। उनके महासचिव रहते हुए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ी सफलता मिली। पूर्वोत्तर में तरुण गोगोई की सरकार थी, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और हेमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम भी राम माधव ने ही किया। असम में सरकार बनी, इसके अलावा त्रिपुरा में और सिक्किम में यहाँ भी बदलाव हुए और पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। इसका श्रेय भी राम माधव को ही जाता है। लेकिन 2020 में जब सरकार बनने के बाद 19 में सरकार बनने के बाद अमित शाह गृह मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया। तो जगत प्रकाश नड्डा की जो टीम थी उसमें राम माधव जी को जगह नहीं मिली और 2021 की प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है साल में एक बार, प्रतिनिधि सभा, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ये बेंगलुरु में हुई 2021 में, मार्च 2021 में। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो ये था कि सहसरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी को संघ का सरकारवा बनाया गया और भैया जी जोशी कार्यमुक्त हो गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे रामलाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी से वापस संघ में आए थे लौटकर, उनको संपर्क प्रमुख बनाया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी से वापस लौटे राम माधव को संघ में कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, यानी उनकी भी भाजपा से संघ में वापसी सुनिश्चित हो गई। उसके बाद से राम माधव भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर संघ में ही काम कर रहे थे। संघ में सदस्य रहते हुए, कार्यकारिणी सदस्य रहते हुए, उन्होंने इंडिया फाउंडेशन का गठन किया और इंडिया फाउंडेशन के नाम से बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने विभिन्न मोर्चों पर, सामाजिक समरसता के मोर्चे पर और थिंक टैंक एक गठित करने के मोर्चे पर, वैचारिक गोष्ठियां करने के मोर्चे पर और विदेशों में जाकर भारतीयता और भारतीय संस्कृति का पोषण करने के मोर्चे पर और भारतीय पक्ष रखने वाले विभिन्न समुदायों से संवाद स्थापित करने के मोर्चे पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने बहुत विदेश दौरे किए हैं। इस बीच में उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने की चुनौती है और वहाँ एक बड़ा बदलाव, जो कि ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब वहाँ प्रभारी थे और राष्ट्रीय महासचिव थे राम माधव, तो जो धारा 370 हटाने की स्क्रिप्ट थी ये भी राम माधव ने ही लिखी थी और राम माधव के ही प्रयास से ये सब संभव भी हुआ। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने राम माधव को अपने पार्टी में वापस लेकर कल जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। हालांकि जगत प्रकाश नड्डा जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने स्थान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने ही उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, यानी कि अधिकृत तौर पर राम माधव जी की एक बार फिर संघ से भाजपा में वापसी हो गई है और ये वापसी आगे कई और जिम्मेदारियों के साथ दिखाई देगी। राम माधव एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, बहुत बड़ी भूमिका में अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में भाजपा को जो भी उनका प्लान होगा, एक्शन प्लान होगा, उसके अनुसार सफलता मिलेगी और सफलता मिलने के श्रेय राम माधव को जाएगा। और राम माधव जब नवंबर दिसंबर में परिवर्तन होने की जो बात कही जा रही है, उस समय किसी बड़ी भूमिका में राम माधव नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य होंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, दक्षिण से आते हैं और कई भाषाओं का उनको ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी और बाकी तेलुगु,
तमिल भाषाओं पर भी उनका की अच्छी पकड़ है, चूँकि दक्षिण से हैं, तो दक्षिण की भाषाओं का उन्हें काफ़ी ज्ञान है। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ में मीडिया से उनका बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया के साथ बहुत अच्छा संपर्क रहा है, विदेशी मामलों के भी जानकार हैं। ये जो 2021 से 2024 तक का समय है, उसमें उन्होंने विश्व को समझने में अपना बहुत समय लगाया। उनके बहुत विदेश में दौरे हुए और उनका बहुत स्वागत भी हुआ है, जगह-जगह वो गए। दक्षेश के लगभग सभी देशों में उन्होंने भ्रमण किया है। पश्चिम में उन्होंने एक बड़ा पश्चिम को समझने का और वहाँ के थिंक टैंक के साथ संवाद स्थापित करने का, भारतीयता की बात पहुँचाने का, भारतीय संस्कृति के प्रति एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से उन्होंने संपर्क किया, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है भविष्य में। इसलिए माना जा रहा है कि राम माधव एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा में भेजे। देखते हैं आगे उनकी भूमिका कब निर्धारित होती है और किस रूप में निर्धारित होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।